और यहाँ पे दौलत भैया कर रहे हैं तारों को अल्टा पल्टी, क्योंकि आज से हम लोग हमारे खेत में लगाने वाले हैं पानी। और आज हो गए हैं पूरे पूरे 19 दिन पानी देने के बाद से उगे हुए। मतलब जिस दिन अपन ने पानी दिया था उस दिन ये जो अपनी GAM-5 मूंग थी, ये जो दिखाई दे रही है, ये कंप्लीट हुआ था। उस दिन 19वां दिन था और ये 19 दिन की उगी हुई, मतलब उधर से निकलना चालू हो गई थी। तो ये 19 दिन की उगी हुई अपनी भाई साहब GAM-5 मूंग है। ये इस तरह से देख सकते हैं आप। और इसके जो पत्ते हैं नए वाले, वो पत्ते इस तरह से खाए हुए हैं, नए कलगे वाले पत्ते ये। और आप प्लाट में दोंगली देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पिछले साल दोंगली की दवाई अपन जो सैंपरा डालते हैं, अपनी पेटेंट दवाई, वो नहीं डाली है इसलिए। और इसमें इस वाले प्लाट में भी अपन ने प्रोफेनोफास डाली थी अपन ने इस प्लाट में क्लोरेंट्रा निलीप्रोल के साथ। कितने दिन पहले दौलत भैया? आज 10 दिन हो गए हैं भाई साहब। तो प्रोफेनोफास और UPL की सिंजी, उसका रिजल्ट है भाई साहब ये कि पत्ते कहीं कहीं खाए दिख रहे हैं, कहीं पे नई कोपल खाई दिख रही है ना। और फंगस के लिए इसमें पहले छिड़काव में कुछ नहीं डाला था। तो GAM-5 का जो उठाव है वो 19 दिन के हिसाब से मुझे तो अच्छा समझ में आया है। और अभी भी हम इसमें कीटनाशक नहीं डाल रहे हैं। बाकी आज से दौलत भैया हमारे जो हैं वो पानी लगाना चालू कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जब पानी हो जाएगा तब हम इसमें हर्बिसाइड डालेंगे। और हर्बिसाइड में हम लोग क्या क्या डाल रहे हैं भाई साहब, वो भी मैं आपको जब पानी चालू होगा तभी बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं अपन अपनी 1441 पूसा की मूंग देखने की वो कैसी है। तो भाई साहब ये है 24 वाला प्लाट। ये इस तरह से उगी है। कहीं कहीं पानी ज़्यादा गिरा था तो दबाव भी खा गई। वो कहाँ पे दबाव खा गई दौलत भैया? और इस प्लाट को उगे हुए हो गए हैं आज मान के चलो आप 17-18 दिन। और ये इस तरह से दिख रही है भाई साहब। और ये दोंगली भी है इस खेत में, ये देखो आप, जड़ लेके उचक रही है दोंगली। अभी दिखा दे रहा हूँ, बाकी दोंगली की जब दवाई डालेंगे, ये देखो ये चट्टे चट्टे में उग रही है। ये कुछ खेत है जिनमें पिछले साल दवाई नहीं डाली थी तो इस साल डालेंगे, है ना। तो ये इस तरह से है भाई साहब। और ये जो 1431 मूंग है पूसा की, ये मूंग मैं आपको बताऊं तो जो अपनी सम्राट है ना, PDM 139, उसके मुकाबले जल्दी उठाव कर रही है। बाकी पत्ते से देखने में, सभी कुछ करने में, ये मूंग जो है भाई साहब ये टेक्टू सम्राट जैसी दिखती है। हालांकि इसकी पकने की जो अवधि है वो सम्राट से थोड़ी जल्दी पक जाती है, ये सम्राट के मुकाबले। तो ये हमने मूंग लाए थे राकेश पटेल जी कूडला वालों से। और ये इतने ही प्लाट में बोई है, लगभग 2 एकड़ में, जिसमें से कुछ इस बार बरसात ने अपना साथ नहीं दिया। कुछ मूंग जो है वो इस तरह से जो डबरियाई हुई जगह है, इन जगहों पर इस तरह से उगी नहीं है, सही दिख नहीं रही है। बाकी फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि अपने को रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए। और इसमें भी अपन ने जो कीटनाशक डाला है उसमें क्लोरेंटर निलीप्रोल यानी कि सिंजी के साथ प्रोफेनोफास साइफरमेथ्रिन मिला के डाला था। उसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं डाली है अभी तक। और इसमें GAM-5 के मुकाबले जो पत्ते मैंने आपको अभी GAM-5 के दिखाए थे, इसमें पत्ते कम खाए हुए देख रहे हैं। पत्ते में चमक इसमें उसके मुकाबले GAM-5 के मुकाबले ज़्यादा दिख रही है। और वहाँ से चल के जो नई कोपल है वो भी अच्छी निकल रही है, कुकड़ा भी कम है। बाकी और जो रिस्पांस है इसका अपन देखते रहेंगे। अब हम चल रहे हैं भाई साहब अपनी जो विराट मूंग है वो भी अपन ने राकेश पटेल जी से ही लेके आए थे। प्लाट में भी देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। बाकी प्रोफेनोफास से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जो अपन ने 16 मन डाला था ना, 16 मन वाले खेत में अच्छा रिजल्ट है आज। तो भाई साहब ये है मेरी विराट मूंग IPM 205-7, जिसका कि मैंने वीडियो बनाया था
यहाँ पर जाकर मैंने डेल्टा मेथ्रिन और क्लोरेंट्रा निलिप्रोल और थायोमेथाक्साम मच्छर के लिए छिड़काव किया था। ये टपरिया के पीछे का वीडियो था वो, और यहीं से मैंने आपको मूंग दिखाई थी, इसी जगह से। और यहाँ आप देख सकते हैं भाई साहब, ये मेरे खेत की मिट्टी है, एकदम भुरभुरी, कोई लड्डू फड्डू नहीं बन रहा है। रोज़ शाम को पानी आता है, रोज़ शाम को पानी गिरता है। तो आज हो चुके हैं 20 से 22 दिन, 23 दिन के बीच में इस प्लाट को उगाने वाला पानी दिया था उसके बाद से। तो भाई साहब इसमें भी आज हम पानी लगा रहे हैं। तो दवाई डाले हुए आज इसमें हो गए लगभग 16-17 दिन के लगभग में। और यहीं पे वो आगे वहाँ पर ये लाइन में एक पट्टा छूटा था इल्लियों का, जो चंदके में, ये खेत में हम बात कर रहे थे कि दवाई देने वाले दवाई डालते हैं तो पेड़ के यहाँ का रेज आता है। तो वो इल्लियाँ बाद में भाई साहब मर गई थी, इस खेत की इल्लियाँ। तो उससे मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि डेल्टा मेथ्रिन जो था वो दवाई लगी थी, उससे असर हुआ अपना था। क्लोरेंट्रा निलिप्रोल, थायोमेथाक्साम और डेल्टा मेथ्रिन से इल्लियों ने संपूर्ण रूप से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। और अभी भी मुझे तो इस खेत में इल्लियाँ समझ में नहीं आई है। मैंने जो तीनों चारों खेत घूम के आपको दिखाए हैं उनमें, हालांकि कहीं कहीं जैसे ये प्लाट, आप ये दबोड़ा खाया हुआ प्लाट है, और ये जो जगह छूटी दिख रही ना, इसके इस तरफ से PDM 139 है, इस तरफ से विराट है, IPM 205-7। ये देखिए आप, अलग हमने ये जगह छोड़ी है छींदे की सीध से। और ये दोनों मूंग में आप अंतर भी देख लें, ये PDM 139 दिख रही है, ये विराट दिख रही है। कीट दोनों में नहीं है। आज 15-16 दिन की अवस्था है, मच्छर वगैरह फुद्दी उद्दी कुछ नहीं है। बाकी अब हम पानी लगा रहे हैं। बाकी ये नए पत्ते इस तरह से हैं इसके, ये देखो आप। तो ये पोपटे रहते ना, वो पोपटे खा रहे हैं, कहीं के अच्छे हैं कहीं के गड़बड़ है। तो आज पानी लगा रहे हैं। अरे इल्ली की मना करी और इल्ली दिख गई, ये दिख गई इल्ली। और मैंने बोला ही था इल्ली कहीं नहीं है, एक इल्ली जे बैठी दिख गई। अरे यार संयोग भैया, क्या यार, इल्ली दिखा दी तुमने छोटी छोटी सी। तो कोई आज लगा रहे हैं हम पानी, 1-2 दिन बाद इसमें हर्बिसाइड डालेंगे ही, तो खरपतवार नाशक के साथ इल्ली की दवाई भी डाल देंगे। तो भाई साहब आज मैंने आपको मेरी 3 मूंग दिखाई है, जो कि 20 दिन तक की अवस्था वाली मूंगें हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और मैंने आपको डेल्टा मेथनिन वाला खेत, परफेनोफाज वाला खेत और सोलोमन वाला खेत, तीनों खेत दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो शेयर करना, बाकी नए हो तो सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो इसी तरह देखते रहना। जय राम जी की।